सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तल्लाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तल्लाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तल्लाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। वाह 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 वाह। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। हमारे यहाँ एक जमात आई, रहमान साहब, एक जमात आई तो अमीर जमात ने एक बच्चे को ये ऑर्डर दे दिया कि नमाज ख़त्म होते ही आपको खड़ों के ऐलान करना कि सभी हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। गलती हो गई कि बड़े आदमी को देनी थी, छोटे बच्चों को ये हुक्म दे दिया, उसके कुछ याद रहा कुछ भूल गया। फिर पूछा हिम्मत करके अमीर जमात से कि हज़रत एक बार और बता दीजिए कि बेटे मैंने कहा है कि सभी हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। कुछ याद रहा, तीसरी बार उसका हिम्मत नहीं हुई, वो नमाज में यही याद करता रहा, रुकू में सजदे में उसकी नमाज हुई, यही याद करता रहा। एकदम जैसी नमाज मुकम्मल हुई वो खड़ा हुआ तेज़ी के साथ सलाम फेरते बोला कि सभी हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। जो अक्सर होती रहती है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता ज़रूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता ज़रूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज़ नहाता ज़रूर है। वाह 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 वाह। लेकिन जुमे के रोज़ नहाता ज़रूर है। मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब आली जनाब नवाब साहब को, खूबसूरत दूर तक लोगों का हुजूम, कामयाब मुशायरा, मेरे मोहतरम नूरानी साहब का हुक्म, मोहतरमा तबस्सुम साहब की बार बार हुक्म की तामीर में हाजिर हुआ हूँ। ये मोतबर स्टेज और स्टेज उन शायरों से जो हिंदुस्तान के बहुत, हमारे डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, अबरार काशिफ साहब और जनाब इकबाल अशर साहब, मोहतरमा हमारी बहन अंजुम रहबर साहिबा, शबीना अदीब साहिबा, लताहाई साहब साहिबा। वरना तो हालात तो ये मुशायरे के, मैं तो झंझट हूँ, हर जगह पहुँच जाता हूँ। हालात तो ये है, 2 मिसरों में बता रहा हूँ कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। और जनाब अली, मैं अपना तारुफ इस तरीके से भी दे देता हूँ कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। और ये भी शेर मुशायरों के हवाले से मुलाजा कर लें कि आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। और सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी। सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं, सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। और ये भी मुलाहिजा फरमाए, 4 मिसरे इसी हवाले से आपकी नजर कर रहा हूं कि बहुत से शायर, अभी एक आलमी मुशायरा हुआ तो उसमें एक शायर आकर पढ़ते रहे, लोग बोर होते रहे, लेकिन हटाए नहीं हटे, हिंदुस्तान से बाहर से आए तो एक जुमला आप लोगों के सामाइन में, जो मोतबर और इल्म से, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब ने एक जुमला पास किया, बहुत खूबसूरत जुमला था उनके लिए, तो उसे मैंने चार मिसरों में कता बंद किया, मुलाजा करें। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में,
1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में। वाह 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 वाह। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में। और इस खूबसूरत मुशायरे की कामयाबी का राज ये कि मेरे मोइन शादाब साहब जो टीवी चैनल से खबरें भी आप उनसे सुनते हैं, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे उनकी नजर भी कर दूं अगर इजाजत हो जी। और इजाजत न दें हम तो नहीं, वो करूंगा जरूर। तो एक अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा मैं तो फिर इजाजत न ले। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। और ये तज़मीन मुलाजा फरमा लीजिए कि कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई। वाह। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। ओह। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई, झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई, झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। वाह 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 वाह। लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। और इसी खानदान के 4 मिसरे मुलाजा के, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। वाह। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। अच्छा हुआ ये कि साहब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मौलवी साहब, अभी देवबंद से फारिग होकर आए हैं, तो मेरे जहन में बहुत दिनों से एक मसला था। मसला ये था कि साहब अगर आदमी वज़ू से हो और वज़ू से होने के बाद वो बाज़ार से गुजर रहा हो और वज़ू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाएगी? मैंने उनसे मालूम किया कि हज़रत एक मसला के पूछिए। मैंने कहा अगर आदमी वज़ू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाएगी? वो बोले वज़ू हाथ पैर टूट जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने। और मुलाजा फरमा था लड़का एक लड़की, एक तस्वीर मुलाजा फरमा ले मोइन भाई जी, इरशाद फरमाए। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था, था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। वाह क्या बात है। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पर। अरे एक तज़मीन और मुज़फ़्फ़र रज़वी साहब का बहुत मशहूर शेर रहा है और संसद भवन में भी पढ़ा गया है कि जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। क्या कहने। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। इसमें 3 मिसरे लगाए हैं, मुलाजा कीजिए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। क्या कहने हैं। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।
और ये देखे, मैं जब हाजिर हुआ तो दिल्ली में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, शायर है, बड़े दिल फेंक और बड़े दिल जवान आदमी, मिजाज उनका एकदम बहुत आशिकाना। उनके साथ हुआ ये कि साहब उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल पंथ में एडमिट है। मैंने सोचा अभी मेरी फ़्लाइट जो है देर से, मैं उनकी मिजाज पुरसी कर लूँ। मैं पंथ में गया तो उनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे। वो स्टेशन पे लेटे हुए थे और दर्द के मारे उनके ये हालत थी। बड़े आशिक मिजाज थे और वो बस ये कर रहे थे, हाय हाय हाय। अब देखें उनके मिजाज, आशिकी मिजाज, दर्द के मारे हाय। और एक खूबसूरत नर्स जैसे उनके पास से गुजरी तो उनकी टोन बदल गई, एकदम देख के बोले हाय हाय। अब मुलाजा करें, वहां से 4 मिसरे ताजा हुए हैं सफर में के शायरों के ऊपर कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। भाई वाह 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 वाह। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। और ये भी देखे कि एक बार उसे मैंने बस आँख यूं ही मारी थी। सुनार एक मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल है 100 सुनार की। बेटे उसे मैंने कथा बंद किया है 100 सुनार की, एक लुहार की। मुलाजा करें कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। वाह। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। उसके बावजूद मैंने उन्हें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इस दौर के हिसाब से जब मैं घर में रहा लॉकडाउन में तो बड़ी दिक्कत रही, घरवाली के साथ वक्त गुजारना पड़ा मुझे भी। और हुआ ये कि मैंने उनको रिझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से जब 4 मिसरे, और जवाब क्या मिला उनका ये मुलाजा करें। मैंने उनसे कहा कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान। वाह। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। क्या बात है। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। भाई वाह। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और एक साहब जो थे बड़े 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 लालची किस्म के आदमी थे, अपने लड़के को लिए चले जा रहे थे और ये रिश्ते के लिए जा रहे थे। उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था और बड़ा परेशान था उनका बेटा अपने बाप से, और बस ये सिखाते हुए जा रहे थे कि बेटा एक बात का ख्याल रखना, मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, अगर ससुराल वाले साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना। वाह। अगर मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, अगर कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना, एसी दे तो प्लाट मांगना, प्लाट दे तो कोठी मांगना। लड़का बहुत परेशान था, उसने जवाब दिया कि अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी मां मांग लो। तो ये लालच की बात। अब यहां से 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है। मजा मतलब मुलाजा कर ले 2 शेर कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। वाह। मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। और उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पट्टी के बार में है। क्या बात है। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पट्टी के बार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिज़्क़ की बदबू तेरी डकार में है। वाह। हराम रिज़्क़ की बदबू तेरी डकार में है। और इसी हवाले से मैं 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि अब इशारों पे उनके नाचती है। अभी एक शेर हुआ था, हमारे मोहतरम ने नाज़िम मुशायरा ने पढ़ा था, ये कथा मेरी नजर से गुजरा है तो मुलाजा करे कि अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है।
पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज रोज चांदी है। अभी देखिए रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और उसके बाद ईद की नमाज का वक्त इस वक्त रख दिया जाता है। जल्दी के सब लोगों की मेहनत होती है, पूरे महीने की इबादत होती है, सब लोग अदा कर ले। हमारे यहाँ रुड़की के अंदर 9:30 बजे का वक्त होता है, लेकिन अब मुसलमानों की मजबूरी या फितरत समझ ले कि फिर भी भाग के नमाज पकड़ते हैं। सिर्फ 9:30 बजे का वक्त के सब बाजमात, मेरी भी देर से आँख खुली और मैंने भी अल्लाह अल्लाह करके के साथ जमात ना निकल जाए, मैंने भाग के नमाज पकड़ी। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल पिछली सब में नमाज मिली, लेकिन बिल्कुल पहली रकत से नमाज मिली। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने नियत बांध ली। आखिरी मुक्तदी अपने को समझा, मेरे बाद शायद कोई आ पाए, ये सोच के मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन उसके बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, उनकी एक रकत निकल गई थी और बड़ी तेज सांस फूल रहा, और उनकी एक रकत निकल गई और निकल गई दूसरी रकत से आके उन्होंने हुआ ये कि साहब जैसी नमाज मुकम्मल हुई, नमाज मुकम्मल हुई, जैसे ही नमाज, भाई उधर को खींच लो यार फोटो एक उनका। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, पहली रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, और जैसे ही कायम होने के बाद सलाम फेरा किया, इधर सलाम फेरा किया। उनकी एक रकत निकल गई थी, दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने उनकी बात सुनी। सलाम फेरने के बाद एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। वाह। तो ये फितरत होती है। और आखिर में 4 मिसरे सुन लें इसी हवाले से कि अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मेरे घर मेहमान आ गए और मेहमान के वक्त कुछ खाने को नहीं था, सब गोश्त की दुकानें बंद थी, मटन की, चिकन की, सब दुकानें बंद थी, बीफ की दुकान बंद थी। ये हालत थी कि मैं उनकी दालों से खिदमत करता रहा। 14 दिन तक बाहर पुलिस के डर से नहीं वो गए, घर गए और दालों से उनकी खिदमत होती रही। और हुआ ये कि साहब चाँद की तारीख पूछनी थी, 12 रबी अव्वल, क्या कौन सी तारीख है आज अंग्रेज़ी के हिसाब से। वालिद साहब 8 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था, 10 बता रहे थे भाई। तो हालत ये थी कि क्या तारीख आज 12 रबी अव्वल का पता नहीं चल रहा था। तो अपने मेहमान जो 14-15 दिन से दाल खा रहे थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा हज़रत आप बताइए कि आज चाँद की क्या तारीख है। कहने लगे चाँद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। तो ये परेशान, अच्छा मुझे आइडिया मिला और मेरी बीवी ने कहा इन्हें दाल खाते हुए 14 दिन हो गए, ये इस बात का एहसास दिला रहे हैं। तो मैंने कहा क्या किया जाए। कहने लगे एक डिश होती है बहुत अच्छी, अंडा तो आसानी से, अंडा करी मिल जाता है। अंडा करी उनके सामने पेश की, बहुत अच्छे तरीके से बना के अंडा करी। मैंने सोचा आज मेहमान नवाजी हो जाएगी, उनके सामने अंडा करी पेश की। हालत यही कि अंडा करी देख के उनके चेहरे के तासुरात देखे, बड़ा अफसोस हुआ, मेरी बदकिस्मती, नसीब ख़राब कि उनके तासुरात देख के पता चला है तो उनको एसिडिटी बनती है अंडे से, या डॉक्टर ने मना कर रखा है या परहेज है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो वहां से 4 मिसरे हुए थे, आखिर में 4 मिसरे मुलाजा कर ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह।